2026 में अगर आप फाइनेंशियल जर्नी चालू करना चाहते हैं तो हमारे साथ करें। कारण क्या है कि जब बाजार डाउन ट्रेंड में हो, उसके बाद अप ट्रेंड में कैसे जाएगा और हम कैसे एक बढ़िया प्रॉफिट करेंगे, ये सब कुछ मैं अभी समझाने वाला हूं। तो ध्यान दीजिएगा आप और एक एक करके समझिएगा कि कैसे आप डाउन ट्रेंड से जब अप ट्रेंड में होगा तो आप सही समय पर निवेश करेंगे और उसके बाद एक अच्छा प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, यहाँ पर हमने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का एग्जाम्पल लिया है आपको समझने के लिए। ठीक है, तो देखिएगा, ये देखिए, सबसे पहले प्राइस अपने जब डाउन ट्रेंड में आता है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद ट्रेंड्स को चेंज करता है। तो जब ट्रेंड्स को चेंज करता है तो वो कैसे चेंज होता है, आखिर ये ट्रेंड चेंज होता है तो कैसे होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को कि ट्रेंड जो चेंज होता है वो किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर से नहीं होता। इसके लिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होने चाहिए। मतलब क्या है, ज्यादा मात्रा में पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। और जो कौन कर सकता है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशंस ही कर सकता है, एफआई या डीआई। तो जब ये इन्वेस्ट करते हैं तो होता क्या है, प्राइस का बिहेवियर चेंज होता है, और प्राइस का बिहेवियर चेंज होता है तो उसका इंडिकेशन मिलेगा आपको। सबसे पहले मिलेगा तो बकायदा आपको मिलेगा इन कैंडलों से। ये कैंडल सबसे पहले इंडिकेशन दे देंगे। कुछ ऐसे कैंडल्स बनेंगे जो कि बताएंगे कि हाँ, हमारा कैरेक्टर चेंज हो गया है। ये देखिए, इसको बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ जाना, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ जाना। लेकिन डाउन ट्रेंड से जब अप ट्रेंड की तरफ जाता है प्राइस, तो अपने कई सारे बिहेवियर के साथ जाता है, कई सारे नॉलेज उसमें काम करते हैं। पहले देखिएगा, सबसे पहले जो काम करता है ऑर्डर ब्लॉक। सवाल है कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, तो बड़े इन्वेस्टर, कहने का मतलब स्मार्ट मनी जो है इन्वेस्ट करती है एक सही प्राइस पर। आप थोड़ा ध्यान देंगे तो यहां से प्राइस जो है अप की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक हो चुका है। मतलब क्या, बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा अपना इन्वेस्ट कर लिए, लेकिन बड़े इन्वेस्टर एक बार में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, ये ध्यान रहे। तो आपको देखना होगा कि प्राइस दोबारा इसी रेट पे कब आ रही है। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, दो बार प्राइस अपने उसी डाउन ट्रेंड हो और दो बार प्राइस अपना सपोर्ट बना ले एक ही जगह पर, समझ लीजिए कि ऑर्डर ब्लॉक लग चुका है। अब इसके नीचे प्राइस आने वाला नहीं है। सबसे पहले डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाने का पहला आइडेंटिफिकेशन यहीं से चालू होता है, जब आपको दो सपोर्ट मिले डाउन ट्रेंड में, दो सपोर्ट मिले। ध्यान दीजिएगा वर्ड को, तो यहाँ एक सपोर्ट मिला या दूसरा सपोर्ट मिला, और यही आपको क्लियर हो गया कि हाँ, ऑर्डर ब्लॉक हो चुका है, बड़े इंस्टीट्यूशन एंट्री ले चुके हैं। अब जब ये होगा, बड़े इंस्टीट्यूशन जब एंट्री लेंगे तो मतलब बाई बहुत ज्यादा हुआ है, सेल बहुत कम हुआ है, तो क्या बनेगा, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। क्या बनेगा, फेयर वैल्यू गैप। अब सवाल है कि फेयर वैल्यू गैप को हम कैसे पहचानेंगे और ये होता क्या है। तो देखिए, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है कि जब बाई ज्यादा हो और सेल कम हो तो फेयर वैल्यू गैप बनता है। मतलब गैप होता क्या है, तो देखिएगा, एक कैंडल, ये जो हमारा एक कैंडल है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे जो कैंडल्स हैं, हर कैंडल दूसरे कैंडल के ऊपर बनेगा। ये देखिए, ये इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर, तो ये जब ऐसा हो तो फेयर वैल्यू गैप होता है। मतलब क्या होता है, या तो गैप बनेगा या जो आज कैंडल बना है, आज जो कैंडल क्लोज दिया है, उसके बाद जब कल बाजार खुलेगा तो उस कैंडल के ऊपर खुलेगा। ध्यान दीजिए फिर से, फेयर वैल्यू गैप है क्या, तो आज जो बाजार प्राइस में क्लोज हुआ है, कल जब बाजार ओपन होगा तो उस प्राइस के अप में होगा, या तो गैप लेकर होगा या ऊपर तो एटलीस्ट होना चाहिए, तो फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब देखिएगा, प्राइस आपको बहुत बड़ा रन देता है, फेयर वैल्यू गैप के बाद प्राइस बहुत बड़ा रन देता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब आता है बीओएस, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं, ये पूरा प्रोसेस है, लोग जानते नहीं है प्रोसेस, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2026 की यात्रा हमारे साथ चालू करें। एक एक प्रोसेस को मैं ढंग से बताऊंगा, ठीक है, तो आप इस प्रोसेस को चालू करें। हमारा ऑफलाइन बैच फरवरी में प्रारंभ होने वाला है, आप उसमें एंट्री ले लें, जल्द से जल्द एंट्री ले लें। अब ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे बीओएस क्या है। इसको बोलते हैं कि अब डाउन ट्रेंड से जब अप ट्रेंड में बाजार आया है तो पहले अपने रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां बना है। तो प्राइस जब यहां से मूव हो रही, पहला फिर दूसरा, इस स्ट्रक्चर को यहां तोड़ दिया गया। ध्यान दीजिएगा,
फिर से देखिएगा, थोड़ा साफ कर दूं। ये जो हमारा पहला प्राइस गया यहां पर, उसके बाद उसने रिट्रेसमेंट लिया, गिरा, फिर ऊपर गया, तो इसको तोड़ दिया यहां पर, इसी को बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, आपका माइंड सेट होना चाहिए कि अब अप ट्रेंड में चला चुका है, आपको यहां एंट्री लेना चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलते ही क्लियर है, आपको किसी से नहीं पूछना है। देखिए टिप पे डिपेंडेंट मत होइए, नॉलेज लीजिए, किसी भी स्टॉक के साथ आप प्रॉफिट कर सकते हैं। इसको बोला जाता है कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट थ्रू द नॉलेज। तो नॉलेज जम के लीजिए। अब आगे आएंगे आप जब प्राइस आगे बढ़ी है तो आप सबको पता है प्राइस आगे बढ़ने के बाद कंसोलिडेशन होता है। ये देखिए ये कंसोलिडेशन होता है, ये कंसोलिडेशन एक बार और मौका देगा आपको बाई का। जब आप इस कंसोलिडेशन को जी लेंगे, और ये देखिए ये आपको पूरा डिस्टर्ब करेगा, 12 दिन 17 दिन, कभी कभी 18 दिन, कभी कभी 1 महीने भी कंसोलिडेशन हो सकता है। तो कंसोलिडेशन का परिचय क्या है ये भी समझ लीजिए। प्राइस एक सर्टेन सपोर्ट पर आकर वापस चली जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। उसके बाद होगा क्या कि फिर प्राइस कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड जाना ही है। प्राइस गई, अब जैसे प्राइस अपने हाई पर पहुंची है, थोड़ा देखिएगा, तब यहां से आएगा MSS। अब सवाल है MSS क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। 2 बातें हमेशा याद रखिएगा, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में बनता है एकदम टॉप पे, अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है MSS, और डाउन ट्रेंड में बनता है CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये क्या बनता है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड को जाने वाला है। अब इसको कैसे पकड़ेंगे आप? यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड पे जाने वाला, तो इसके बहुत सारे नियम है, डायरेक्ट समझिएगा कि डबल टॉप बनेगा तो बाजार जाने वाला है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा तो बाजार नीचे जाने वाला है, या फिर कुछ ऐसे कैंडल बने ऊपर, जैसे हैंगिंग मैन बन जाए, कुछ ऐसे कैंडल्स बने जो आपको बता देंगे कि हाँ अब यहां से बाजार डाउन ट्रेंड पे जाने वाला है। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी, बड़े बड़े इन्वेस्टर यहां से बेचना चालू करेंगे। तो ये एक सफर है, एक जर्नी है। 2026 में इस जर्नी को आप हमारे साथ प्रारंभ करें। धन्यवाद।